एल 2025 गिल बटलर की फॉर्म बनाम अर्शदीप, लॉकी और चहल की धार। अहमदाबाद में टाइटंस और किंग्स के बीच महासंग्राम का बिगुल। अहमदाबाद 25 मार्च। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच रहा है और आज क्रिकेट के दीवानों को अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबला देखने को मिलेगा। सीजन के 5वें मुकाबले में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस जीटी का सामना पंजाब किंग्स पीबीकेएस से होगा। दोनों ही टीमें इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए बेताब हैं, जिससे यह मुकाबला न केवल 2 अंक हासिल करने की जंग होगी बल्कि आत्मविश्वास और लय प्राप्त करने की भी कड़ी परीक्षा होगी। गुजरात टाइटंस, जिसने पिछले सीजन में अपने पदार्पण वर्ष में ही खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था, इस बार भी अपनी धाक जमाए रखने के इरादे से उतरेगी। टीम की अगुवाई युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज शुभमन गिल कर रहे हैं, जो पिछले कुछ समय से बेहतरीन फॉर्म में हैं। उनकी शानदार बल्लेबाजी टीम के शीर्ष क्रम को मजबूती प्रदान करती है और बड़े स्कोर की नींव रखती है। गिल के साथ सलामी बल्लेबाजी में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर उतर सकते हैं, जिनका अनुभव और विस्फोटक बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखती है। गिल और बटलर की सलामी जोड़ी की फॉर्म गुजरात के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उन्हें पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना होगा। दूसरी ओर पंजाब किंग्स इस सीजन में नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में एक नई शुरुआत करने के लिए उत्सुक है। अय्यर, जो अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी कौशल के लिए जाने जाते हैं, टीम को एक नई दिशा और जीत की मानसिकता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। पंजाब किंग्स की टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें एकजुट होकर प्रदर्शन करने और महत्वपूर्ण मौकों पर दबाव झेलने की जरूरत होगी। आईपीएल के इतिहास में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबलों में गुजरात का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, जिसने 3 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पंजाब को 2 में सफलता मिली है। हालांकि पंजाब किंग्स के लिए सकारात्मक पहलू ये है कि उन्होंने अहमदाबाद के इसी मैदान पर अपनी एकमात्र जीत पिछले आईपीएल सीजन 2024 में दर्ज की थी, जिससे टीम का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। उस जीत ने उन्हें ये विश्वास दिलाया होगा कि वे इस मैदान पर गुजरात को हरा सकते हैं। गुजरात टाइटंस के खेमे से फिलहाल किसी भी खिलाड़ी के चोटिल या अनुपलब्ध होने की कोई खबर नहीं है, जो टीम के लिए एक बड़ी राहत की बात है। टीम का संतुलन अच्छा दिख रहा है, जिसमें बल्लेबाजी में गहराई है और गेंदबाजी में विविधता मौजूद है। मध्यक्रम में साई सुदर्शन और शाहरुख खान जैसे युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, जो पारी को संभाल सकते हैं और तेजी से रन भी बना सकते हैं। वहीं ग्लेन फिलिप्स जैसा अनुभवी विदेशी खिलाड़ी भी टीम को मजबूती प्रदान करता है। गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो राशिद खान की स्पिन और कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा की तेज गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाजी क्रम को चुनौती देने में सक्षम है। मोहम्मद सिराज भी अपनी स्विंग गेंदबाजी से शुरुआती ओवरों में विकेट दिला सकते हैं। दूसरी ओर पंजाब किंग्स भी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेगी। उनके पास 3 बेहतरीन ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल और मार्को यानसेन मौजूद हैं, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। स्टोइनिस अपनी पावर हिटिंग और उपयोगी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि मैक्सवेल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और ऑफ स्पिन गेंदबाजी से किसी भी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। यानसेन, जो एक तेज गेंदबाज होने के साथ साथ निचले क्रम में महत्वपूर्ण रन भी जोड़ सकते हैं, टीम के संतुलन को बेहतर बनाते हैं। गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई अर्शदीप सिंह करेंगे, जो अपनी स्विंग और यॉर्कर से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। लॉकी फर्ग्यूसन अपनी तेज गति से बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे, जबकि अनुभवी स्पिनर युजवेंद्र चहल अपनी फिरकी से मध्य ओवरों में विकेट निकालने की कोशिश करेंगे। हरप्रीत बराड़ भी एक उपयोगी स्पिन विकल्प साबित हो सकते हैं। मैच में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और जोस बटलर पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाजी आक्रमण का सामना किस तरह करते हैं। अर्शदीप सिंह की स्विंग और लॉकी फर्ग्यूसन की गति निश्चित रूप से उनके लिए एक कड़ी चुनौती पेश करेगी। यदि गुजरात की सलामी जोड़ी इस शुरुआती दबाव को झेल लेती है, तो वे बड़े स्कोर की नींव रख सकते हैं। इसके अलावा गुजरात के मध्यक्रम के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स और शाहरुख खान को आईपीएल के सबसे सफल स्पिनरों में से एक युजवेंद्र चहल की फिरकी का तोड़ निकालना होगा। चहल अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से मध्य ओवरों में रन गति को धीमा कर सकते हैं और महत्वपूर्ण विकेट भी चटका सकते हैं। वहीं पंजाब किंग्स को भी अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। कप्तान श्रेयस अय्यर और सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को मिलकर टीम को एक अच्छी शुरुआत देनी होगी। मध्यक्रम में मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे पावर हिटर मौजूद हैं, जो तेजी से रन बनाने और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उन्हें गुजरात के स्पिन आक्रमण, खासकर राशिद खान की गेंदों का सावधानी से सामना करना होगा। राशिद खान अपनी लेग स्पिन और गुगली से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकते हैं। मैच का परिणाम इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कौन सी टीम दबाव के क्षणों को बेहतर तरीके से संभालती है। दोनों ही टीमें जीत के साथ अपने सीजन की शुरुआत करना चाहेंगी, इसलिए ये मुकाबला अंत तक रोमांचक रहने की पूरी उम्मीद है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार साबित हो सकती है।
शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जबकि मध्य ओवरों में स्पिनर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बाद में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो सकता है, इसलिए टॉस जीतकर टीमें अपनी रणनीति के अनुसार फैसला ले सकती हैं। यह मुकाबला युवा कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी श्रेयस अय्यर के बीच रणनीतिक लड़ाई का भी गवाह बनेगा। दोनों ही कप्तान अपनी अपनी टीमों को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अपनी रणनीतियों से विपक्षी टीम को चौंकाने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट के पंडितों और प्रशंसकों की निगाहें इस रोमांचक मुकाबले पर टिकी हुई हैं और सभी को उम्मीद है कि उन्हें एक हाई स्कोरिंग और कांटे की टक्कर वाला मैच देखने को मिलेगा। संभावित प्लेइंग 11 एक बार फिर गुजरात टाइटंस इम्पैक्ट प्लेयर समेत शुभमन गिल कप्तान, जोस बटलर, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज। पंजाब किंग्स इम्पैक्ट प्लेयर समेत श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, सूर्यांश शेगड़े, मार्को यानसेन, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल।